जी नमस्ते, जय जगन्नाथ। मैं हूं गौरांग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज एक नए वीडियो के साथ साथ कुछ चर्चाएं करेंगे मिथुन लग्न। मेरा प्रिय लग्न है लेकिन मेरा नहीं है। 15 जनवरी 2024 से 13 फरवरी 2024 तक का ये वीडियो, और इसको राशि के हिसाब से नहीं बल्कि लग्न के हिसाब से देखें। जैसे ये 3 नंबर में आपका एक लिखा होगा या ल लिखा होगा या ASC लिखा होगा, तब ये वीडियो आपके लिए है। हाँ, राशि के हिसाब से आप देख सकते हैं, कुछ मैथ्स कर भी सकता, लेकिन बेटर रिजल्ट आपको लग्न के हिसाब से देखने से मिलेगा। सूर्य का संक्रमण 15 जनवरी 2024 एग्जैक्टली दिल्ली का मैंने टाइम लिया 7:15 सुबह का, और ये संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति तक का वीडियो। सूर्य का संक्रमण से अगले महीने का सूर्य का संक्रमण, इसी बार ये संक्रांति मकर संक्रांति कहलाता है। बहुत बड़ा त्योहार है हमारा भारतवर्ष में, बहुत सारे राज्यों में, स्टेट में इसको मनाया जाता है। सूर्य का उत्तरायण शुरुआत होती है मकर संक्रांति से, बहुत बड़ा त्योहार है। और ये थोड़ी टाइम ड्यूरिंग वीडियो तो लंबा हो जाती है मिथुन लग्न के ऊपर मैं जब भी आता हूं। इसमें प्लैनेटरी पोजीशंस, नक्षत्र डिवीजन, एस्पेक्टेशन ऑफ प्लैनेट्स, ट्रांजिट, तारा चक्र चंद्रमा से, और एक डे टू डे प्रेडिक्शन लग्न से। और इससे पहले ये बताना चाहता हूं, बिकॉज ऑफ ये मिथुन लग्न है। बीते साल मार्च महीने में महाशिवरात्रि शिव जी का पड़ा था मार्च में, और इसी साल में वही मार्च महीना 8 तारीख को महाशिवरात्रि। और बीते बार आप कई लोग मेरे से जुड़े थे, एकादश रुद्री कराया गया था, मैं लाइव में था, सारे पूजन सारे सिस्टम आपके सामने ही था। आप लोगों ने आपका नाम, राशि, गोत्र, लग्न सब भेजे थे, और आप ही के नाम पे मैं डायरेक्टली माइक पे अनाउंसिएशन किया था। संकल्प मैंने खुद ही लिया था। और मेरे प्यारे मिथुन लग्न, जीवन में 2.5-3 साल आपने बहुत कुछ झेला, बहुत कुछ सहा। अभी कईयों का पटरी पे नहीं आया है जीवन का रास्ता, ऐसे कुछ उलझे हुए हैं, समाधान भी नहीं है, मिला भी नहीं अभी तक। कई सारे टेलीफोन कॉल्स, मैसेज भी आता है, लेकिन ट्रांजिट के हिसाब से आपको एक नया शुरुआत ऑलरेडी मिल चुका है। ये समय को आप प्रॉपरली यूटिलाइज करें, ये समय को गवाना मत दीजिए। सुप्त सिंहस्य मुखे मृगाः न पश्यन्ति, सोते हुए शेर की मुंह में खुद पे खुद आके मृग जो होती है नहीं आते हैं, मेहनत करना पड़ता है। और आपके लिए कई सारे प्लैनेट्स भी पॉजिटिव फोकस में है, सिवाय शुक्र 6 में। मैं आगे जा रहा हूं एक एक पॉइंट के ऊपर, लेकिन ये जो मार्च महीना 2024 महाशिवरात्रि, बीते बार 200 रुपया आपका कंट्रीब्यूशन था एक नाम के लिए। जैसे परिवार का 3 लोगों का नाम, राशि, लग्न, गोत्र, वैसे 3 × 2 मतलब 600 रुपया आपको भेजना पड़ा था। इसी बार उसमें 100 रुपया बढ़ोतरी कराया गया, क्योंकि वो ब्राह्मण्स आप तो जानते हैं। सो इस बार 300 रुपया पर एक का नाम, राशि, गोत्र, लग्न के लिए। और मार्च 8 से पहले शायद और एक बार वीडियो में मिल भी जाएगा, लेकिन कभी कभार होता क्या है कि लाइटली हल्का में कोई लेता है कि बहुत दिन है मेरे हाथ में, मैं कभी भी भेज दे सकता। उस बार मतलब बीते बार हुआ क्या, जिस दिन शिवरात्रि उसी दिन मैं घर से ऑलरेडी निकल गया। वो 40 किलोमीटर डिस्टेंस में वो पूजन तो होते हैं कि महाकाली का मंदिर है नदी की पास। रास्ता में कई मैसेज, कई पेमेंट्स भी आए, लेकिन उस टाइम मेरे पास समय ही नहीं, क्योंकि कंसंट्रेशन पूजा के ऊपर।
इतने सारे चीजों को संभालना पड़ता है, इतने दूर से ब्राह्मण से आते हैं, वहां का सारे जुगाड़ खुद को करना पड़ता है, तो वो डिस्टर्बेंस अच्छा कंफर्टेबल नहीं लगता है। कहने का मतलब मार्च 8 से पहले आप अगर चाहते हो इसमें कंट्रीब्यूट करके आपका नाम राशि गोत्र संकल्प कराने के लिए, तो अभी से आप भेज सकते। ये नंबर है गूगल पे, फोन पे, पेटीएम का, ऑल्सो ये भी व्हाट्सएप का। जरूरी जो पेमेंट करोगे उसका स्क्रीनशॉट, ताकि आपका सीरियल नंबर मैसेज में मैं आपको भेज दूंगा। बहुत झेले है, बहुत सहा है। शिवोहंग बन जाइए, आपके पास अंदर शिव जी का अंश है, क्योंकि एक आत्मा है आपके अंदर। वो जितने सारे मेटेरियलिस्ट लाइफ में झेलना पड़ता है, उससे थोड़ा बाहर आप आ जाइए। खुद को इतना काबिलियत समझे कि मैं कुछ कर सकता, मेरे में कुछ हो सकता, लेकिन कर नहीं पाता हूं बिकॉज ऑफ ये जो वीकनेस हमारा सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है, उसको भगा दीजिए। जितने सारे नेगेटिव सोच विचार, पॉजिटिव को आ जाइए। और इसी दिन आशा करता हूं बीते साल से ज्यादा लोग आएंगे। ये एक महान काम है, आप लोगों का ट्रस्ट मेरे पर है। मैं क्या करता हूं, कैसे करता हूं, ये सब आप सोचते नहीं, ये मुझे पता है। बस शिवरात्रि के दिन मैं खुद तो उसमें शामिल रहूंगा आप लोगों के साथ लाइव में डायरेक्टली, लेकिन आप लोगों को ये रिक्वेस्ट है, ये मौका मत छोड़िए। चलते हैं वीडियो की पर। जय जगन्नाथ। मिथुन लग्न, ये लग्न लग्नाधिपति अभी 7th हाउस में है। ये बृहस्पति का घर है, मंगल के साथ है, और यहीं पे ये मंगल बुध दोनों लग्न को देखता है। मंगल आपका 11th ऑल्सो 6, मतलब यहां कर्जा खाके घृत पीना मीन्स जरूरत अगर नहीं है तो क्रेडिट को मत जाइए। जरूरत उतना नहीं है तो क्रेडिट को मत जाइए। बहुत सारे ऑफर्स आजकल ये फोन में मिल जाता है मैसेज, यू आर एलिजिबिलिटी फॉर ए लोन अमाउंट 50,000, 1 लाख, ये वगैरह फैलाना। कभी भी इसमें हाथ मत डालिए, जरूरत नहीं है, मत जाइए। कई लोग का कंगाल तो नहीं है, सुइसाइड तक नौबत आया है, मैं सुना हूं कई सारे न्यूज में। जरूरत नहीं है, मत जाइए। ये मंगल को जाने दीजिए, पास्ट होने दीजिए। ये 8वां घर को जब मंगल आएंगे, यहीं पर एक एक्सीडेंटल प्रोन दिखाता है। ये एक एक्सीडेंटल प्रोन दिखाता है क्योंकि ये घर में मंगल का नक्षत्र के साथ साथ मंगल गुजरेगा। एंड मंगल आपका मकर साइन को 5 फरवरी को ट्रांजिट करेंगे। यहीं से सेकंड हाउस को, सेकंड हाउस एक मारक का घर है ऑल्सो, और आपका 8 एक्सपेक्टेशन में 3rd हाउस को देखेगा। वो टाइमिंग उतना अच्छा आपके लिए नहीं, कम से कम कोई क्रेडिट की जाल में फंस ना जाए। कोई कितना भी लोभ दिखाए, उसको दिमाग से ले कि क्यों दिखाता है इतना सारे लोभ मेरे को। वैसे तो 3 साल में बहुत झेला, बहुत सहा हो। ये करोड़पति दिखाने का जो सपना मेरे को कोई दिखा रहा है, उसके पीछे मकसद क्या है? ये एक स्पेशल एडवाइस है मिथुन लग्न के लिए, कभी मत पढ़िए। और आपका शुक्र पंचम भाव का अधिपति अभी 6 में, और 4th हाउस में केतु। ये केतु मंगल का नक्षत्र में भी बिलोंग्स करता है। केतु मंगल का नक्षत्र में बिलोंग्स करता है। मंगल आपका 6 का ओनर, ऋण, रोग, शत्रु, एक्सीडेंट प्रोन का, हॉस्पिटलाइजेशन का, और 7th हाउस मारक का है। यहीं से 8 हाउस मंगल जाएगा, यहां पर और उच्च का हो जाएगा सूर्य के साथ, और स्ट्रांग हो जाएगा। जहां से आपका 2nd हाउस को देखेगा, परिवार, बोली, वाणी। एक पहलू आपके लिए पॉजिटिविटी है। बहुत बड़े पावरफुल प्लैनेट आपका पॉजिटिविटी में है। कौन? वो शनिदेव। वो था तो बकरी में, अभी बकरी में नहीं है। और ये शनि
नक्षत्र डिवीजन से अगर देखें तो राहु का नक्षत्र में है, राहु आपका 10th हाउस में, कहीं राहु आपका विपद तारा में, क्षम तारा में, प्रत्यरि तारा में और आपका बद्ध तारा में नहीं पड़ता है तो शनि आपके लिए जबरदस्त फायदामंद है इसी हाउस में। और यहीं से शनि डायरेक्टली आपका 3rd हाउस को देखता है, 7th एक्सपेक्टेशन, तीसरा दृष्टि बृहस्पति के साथ संबंध बनता है। यहां शनि आपको कई रुके हुए, ब्रेकेज हुए पैसा यहां दिलाएंगे। ये एक अच्छा गोल्डन टाइमिंग है आपके लिए, लेकिन दिमाग से काम ले, फालतू का ऑफर को ठुकरा है, कोई ऑफर के पीछे मत पड़िए। और ये 4th हाउस जो सुख का है, 18 महीने तक यहां केतुदेव रहेंगे, यहीं से 8th हाउस को केतु देखते हैं। शांति नहीं देंगे, शांति मीन्स सुख जो चीज होती है, प्लीजरेबल जो पल होती है, ये केतु कभी नहीं देंगे। यहीं से 8वां घर, लेकिन देंगे कंडीशन क्या, आप स्पिरिचुअली की ओर बढ़े तभी आपको एक सेल्फ प्लीजर मिलना शुरू हो जाएगा। जितने सारे नेगेटिविटी है आपका सबकॉन्शियस माइंड में, उसको भगाने का कोशिश करें, एक कंसंट्रेशन के ऊपर आए। आप ले नहीं पाते हो आपका कंसंट्रेशन को, एक पॉइंट ऑफ व्यू को आप खींच के आपका मन को नहीं ले पाते हो, क्योंकि बीते 3 साल का छापा छोड़ा हुआ है आपका दिमाग में। आपने जो झेला, जो चीजें आपने जो सहा या सही जो चीजें, आप इतना आसानी से उस चीज को ना आपका सबकॉन्शियस माइंड से आप हटा नहीं पा रहे हो। जो बीता है बस बीत गया, इतना समझ लीजिए कि कोई पास्ट लाइफ का कर्म था या प्रेजेंट का कर्म था, या हमारा दादा परदादा पापा कोई किसी का कुछ बुरा कर्म था जिसके बदले हमें ऐसा भुगतना पड़ा। पास्ट कुछ काम का नहीं है, पास्ट ये काम का है कि फ्यूचर को बनाने में वो मदद करता है, लेकिन पास्ट के ऊपर बेस करने से उल्टा वक्त बर्बाद होता है। राहु आपके लिए फायदामंद की घर में है, अभी बृहस्पति आपका 11th हाउस में है, जो बृहस्पति आपके लिए मारक, शनि से एक्सपेक्टेशन है। शुक्र को ये घर से जाने दीजिए, ये 6th हाउस से। 7th में शुक्र उतना बेनिफिटेड नहीं तो रहेंगे, बल्कि 7th है, कहीं ना कहीं पैसा, फाइनेंस, फैमिली में एक कंबाइंड बैलेंस ये रहेगा। 8th हाउस अच्छा जगह तो नहीं, लेकिन यहां शुक्र का आपके लिए बेटर फायदामंद है, बिकॉज अब उस टाइम शुक्र आपका 2nd हाउस को देखेंगे। शुक्र को जाने दीजिए 12 फरवरी 2024 को, मकर साइन को। मकर, कुंभ, मीन, ये जो 3 राशि शुक्र ट्रांजिट करेगा, ये टाइमिंग आपके लिए अलेक्जेंडर जैसा है। समय को बस सही ढंग से यूटिलाइज कीजिए। 5th हाउस का ओनर है, हर क्रिएटिविटी एक्टिविटीज का कारकत्व है शुक्र आपके लिए। बढ़ा चढ़ा के आप जानते हो पंडित जी बात नहीं करते हैं कभी, या कोई गले में माला सिंदूर टीका लगा के मैं नहीं आता हूं, या इसको एडिटिंग करके इस मुझे आता ही नहीं है। शुक्र आपके लिए बहुत मायने रखता है, 5th भाव का अधिपति है, एक्सपेंडिचर 12वां घर का अधिपति है। सो फैशनेबल चीजें, घर, अच्छा घर, नया घर, रिनोवेशन, अच्छा गाड़ी, शौकीन चीज, ये सब का कारकत्व है। और इसी में ज्यादा पैसा खर्चा करवाता है, गहना, ज्वेलर्स, ज्वेलरी, गोल्ड। सो ये तो प्रॉपर्टी है ना, जब भी हम कुछ खरीदते हैं हमारा तो होता है ना, तो उसका भी वैल्यू होता है ना। और 5th भाव का अधिपति शुक्र, ये टाइमिंग आगे और बेटर आने को है। 6 को जाने दीजिए, 6 को पास होने दीजिए 18 जनवरी तक। मैं 15 जनवरी से ये वीडियो बना रहा हूं, 3 दिन ओनली। चंद्रमा को मत लीजिए, क्योंकि हर 2.5 दिन में चंद्रमा ट्रांजिट एक एक राशि को करता है। मैंने चंद्रमा को यहां इसलिए मेंशन किया क्योंकि ये डेट, ये टाइमिंग में चंद्रमा कुंभ साइन में था, और शुक्र अभी के लिए बुध का नक्षत्र में है, 6th हाउस है। मौका मिलेगा आपका
पैसा मिलने के लिए, लेकिन पैसा को किस ढंग से आपको मिलने जा रहा है, उसका पीछे मकसद क्या है, उसको जरा समझिए, समझने को कोशिश करें। क्योंकि ये घर क्रेडिट का घर होती है और यहीं से 12वां घर के साथ रिलेट करता है शुक्र। पैसा आएगा एंड एक्सपेंड हो जाएगा, बीच में आप रह जाओगे फालतू का एक कर्जा लेकर, फालतू का एक ईएमआई को स्विच करके। बेनिफिट कुछ नहीं है। रीडं कृत्वा घृतं पीबेत, मत कीजिए मेरे प्यारे मिथुन लग्न। रीडं कृत्वा घृतं पीबेत, कर्जा करके घी पीना, ये संस्कृत का एक श्लोक का मीनिंग है। ये मत कीजिए, जरूरत नहीं, बिल्कुल मत लाइए। और ये राहु 10th हाउस में आपका कर्म भाव में, और राहु नक्षत्र बिलोंग्स अभी करते हैं बुध का, ये भी डबल फायदामंद है। शुक्र बुध का ये भी फायदामंद है, और मंगल भी शुक्र का ये भी बेनिफिटेड है। ओनली थोड़ा बात जुबान से ताला लगाए, क्योंकि 7th हाउस में मंगल है तो फीमेल पार्टनर मेल से या मेल पार्टनर फीमेल से शायद एक साइमल्टेनियसली बात नहीं निकलेगा, जो कि एक मिलता जुलता ओपिनियन होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। शायद डिफरेंशिएशन ऑफ ओपिनियन, डिफरेंशिएशन ऑफ ओपिनियन मतलब कपुल लाइफ में, ऐसा दाम्पत्य जीवन में ट्रेन लाइन की तरह चले, कितना भी दूर जाए एक डिस्टेंस मेंटेन करके जाए। मतलब ये एक ओपिनियन, ये एक दूसरा ओपिनियन, चले साथ में, आगे बढ़े साथ में, लेकिन कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस होता है। इसको खत्म करें, ये पीरियड यही है, इसको खत्म करें। शनि का तीसरा दृष्टि 11th हाउस के ऊपर, शनि का 7वां दृष्टि आपका भाई बहन कम्युनिकेशन स्किल, जो कि बहुत मायने रखता है, सेकंड से सेकंड हाउस। पैसा देने में ये शनि अब बहुत हेल्प आपको करेंगे, एंड गवर्नमेंट सेक्टर से शनि दिलाएंगे। दृष्टि शनि का सूर्य के ऊपर, सूर्य खुद शनि के घर में, गवर्नमेंट सेक्टर से अचानक सा कई दिनों का कुछ इंटरव्यू आपका था, दिए थे, बस वो बंद पड़ा हुआ है। जैसे मेरा गांव का एक एग्जाम्पल देता हूं, उस टाइम रेलवे में एंट्री करने के लिए 28 साल का था, और 28 साल होने के लिए कुछ 10-15 दिन बाकी बच गया था, और उसी टाइम उसने एक इंटरव्यू दिया था। आप तो जानते हैं हमारा रेलवे डिपार्टमेंट क्या है, शनि जैसा है, मतलब हर रोज एक टुमारो वार्ड लग जाएगा। जब पर्सन को 35 ईयर हुआ तभी इसके पास अपॉइंटमेंट लेटर आया। ये 35 से कुछ मायने नहीं रखता है, वो 28 के ऊपर मायने रखता है, बिकॉज उसी दिन उसने वो इंटरव्यू दिया था, राइट। सो आपका ऐसे पीछे क्या कुछ दिए थे इंटरव्यू वगैरह, आपसे लिया गया था कुछ ऐसा, कुछ रेफरेंस की वजह से आप कहीं कनेक्टेड हुए थे, जो कि बंद पड़ा हुआ था। ये टाइमिंग वो चीज आपको अचीव फिर से करना है। कमेंट सेक्शन खुला है मिथुन लग्न के लिए, वेलकम। आप लोग ना होते तो ये चैनल आज यहां तक ना जाता। एक ही मिथुन लग्न में 16,000, 20,000, 22,000 व्यूज आते हैं। मन में थोड़ा दुख है, क्योंकि कई लोग देखते तो है, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, यही कमी रह जाती है। बहुत खुश आएगा जब मिथुन लग्न के ऊपर, बस जितने मिथुन के ऊपर जाते हैं ना, सारे लोग बस सब्सक्राइब कर दे। मेरे को ये 11 लग्न नहीं चाहिए। अरे यार, कोई देखे या ना देखे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे यूट्यूब से कमाने का इंटेंशन भी नहीं है। स्पिरिचुअल पर्सन, माँ का चरणों का दास हूं, बस आप लोगों का सेवा में ये जिंदगी चले जाए, बहुत खुश है मेरा। कई पास्ट लाइफ का मेरा कुछ कर्म बाकी शायद है, ताकि मैं आप लोगों से जुड़ता हूं। रुद्राभिषेक में पक्का इस बार आप सारे मिथुन पर्सन से आए। और आपका 9th हाउस का जो ओनर है ना, हमेशा हर हॉरोस्कोप में भाग्य भाव का अधिपति को पहले देखे, 9th हाउस का लॉर्ड कौन है,
आपका शनिदेव। शनिदेव का इष्ट देवी है माँ काली, जो कलर होती है श्यामा काली, कृष्ण जी का जो कलर, वो है आपका इष्ट देवी। और माँ काली का जो 3 रूप होती है, उनमें से जो शांत स्वरूप होती है वही है रुद्र। एक डरावना चीज, वो चीज नहीं है। और महाकाली का 10 महाविद्या में आ जाते हैं और 9 पावर्स। उसमें से जो प्लैनेट्स का अभी पीरियड आपका चल रहा है महादशा अंतरदशा में, कहीं वो महादशा या अंतरदशा का प्लैनेट आपका बद्ध तारा में, प्रत्यरी तारा में, विपत तारा में पड़ता है, तभी वो प्लैनेट का इष्ट देवी, वो प्लैनेट का इष्ट देवी, सिंपल सा सरल सा, आप कहीं नहीं जाए, कुछ नहीं करना, सिंपल सा सरल सा प्रेडिक्शन। वो प्लैनेट का इष्ट देवी का बीज मंत्र के साथ महाकाली का मंत्र को संपुट कर दीजिए। संपुट, संपुट मीन्स एक कैप्सूल होता है ना, बीच में दवाई होती है, 2 साइड में 2 कवर्स होती है। संपुट मतलब बंधन हो जाती है, वो पावरफुल बहुत होती है। 108 बार पर डे करिए जोनी मुद्रा के साथ। मैं कभी इसके ऊपर कभी भी कोई वीडियो में नहीं बताया, क्योंकि मंत्र, मैथुन और मौषधि, मंत्र, मैथुन, मौषधि, ये 3 चीज बताया नहीं जाता है, ये सीक्रेट चीज है। मैं तो उतना नहीं बताता हूं, सब में आपको हिंट्स दे देता हूं, आपके लिए काफी है। जो प्लैनेट महादशा अंतरदशा में रनिंग कर रहा है, अगर वो बुरा टाइमिंग है ये कंडीशन के अनुसार, तो उसका इष्ट देवी का बीज मंत्र के साथ आपका भाग्य हो, आपका अधिपति शनि, एंड शनि का इष्ट देवी मां काली का मंत्र को संपुट करा दीजिए। उसको पर डे 108 बार, जब तक 108 बार कंटिन्यू रहेगा जोनी मुद्रा में रहोगे। ये सब दिखाने का मन नहीं है, सब ठीक नहीं है। आपको मिल जाएगा यूट्यूब में, आप जाइए जोनी मुद्रा क्या है, कैसे करें। हाई पावरफुल चीज है वो मुद्रा। 108 तक वो मुद्रा में रहे, कंसंट्रेशन लाए, सरेंडर करे ऑलमाइट के सामने कि क्या कुछ किया है शायद, तभी मेरे को इस तरह का दंड मिलता है। और आगे का समय कम से कम मुझे उतना पेशेंस दीजिए ताकि मैं वो समय को सामना कर सकूं, और आगे का कुछ ना करने का सोच विचार मुझे दीजिए मां। करके देखे ना मिराकिल जैसे। ये अगर कर नहीं पाओगे, इतना अगर भारी पड़ता है, 108 बार नवार्ण मंत्र करिए, और वो भी जोनी मुद्रा के साथ। वो मुद्रा आपका ओपन नहीं होना चाहिए, तब तक रहेगा जब तक 108 बार आपका कंप्लीटेड नहीं हुआ। 21 दिन 20 दिन में अब रिजल्ट आपको मिलना। चैलेंज के साथ पंडा जी बात करते हैं, वही कंसंट्रेशन विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, इस तरह का एक माहौल में बैठे, शांत से, ध्यान से नवार्ण मंत्र करिए 108 बार। वो मुद्रा को कंटिन्यू खोलना नहीं, ऐसे रखे, मिराकल जैसे मिल जाएगा सिचुएशन आपको, आपके फेवर में आना शुरू हो जाएगा ये यूनिवर्स। कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है, जो कि आप कंफ्यूजन में पड़ रहे हो ना, आपको राइट वे आपको मिलना शुरू हो जाएगा ना, ये यूनिवर्स देना शुरू कर देगा। पूजन, जाप, विधि, मंत्र, ये सब यूनिवर्स के लिए कराया जाता है। हमारा 13 प्रोसेस में एक पिक्चर होती है कि वो हम उसको मां मानती है, इसको शिव जी मानते हैं, इसको ये मानते हैं। ऐसे कुछ आकार नहीं है, बस हमारा कंसेंट्रेशन को कंसेंट्रेट करने के लिए एक पिक्चर होना चाहिए, ताकि हमारा कंसेंट्रेशन सही ढंग से उसके ऊपर टिका रहे। यही है, नहीं तो ये यूनिवर्स में सारे पावर्स है। भावेल कंसोनेंट बनाया गया मुनि ऋषियों ने, हमने नहीं बनाया। ये कंसोनेंट, ये भावेल मिल जाने के बाद शब्द हो जाती है। शब्द मतलब कोई लेटर्स जोड़ जाने से मंत्र हो जाती है। आना भाई, हर एक मंत्र का एक अधिष्ठात्री पावर होती है, देवता होती है, डाइटी होती है, हर वर्ड रिलेटेड। गंग बोलने से गणपति को समझाता है, ह्रीं बोलने से मां काली को समझाता है, ह्रीं बोलने से मां लक्ष्मी को। सो हर लेटर का मायने रखता है। एंड आप वो लेटर को प्रोनाउंसिएशन करोगे, वो जाके मिसाइल कहीं और नहीं लगेगा, वहीं पर लगेगा। ये है पावर ऑफ मंत्र।
मिथुन लग्न के लिए बेस्ट एडवाइस, आप 24 में टोटल स्पिरिचुअल बनिए, खुद को इतना स्ट्रांग रखे, इतना स्ट्रांग कर दे, ये यूनिवर्स आपके आगे जो चाहते हो देना शुरू कर देगा। मैं वादा करता हूं, जितना हो सके स्पिरिचुअल बनिए, क्योंकि केतु आपका 4th हाउस में कभी सुख नहीं देगा। सुख अगर देगा तो स्पिरिचुअली पाथ में, घर बार छोड़ के हिमालय चले जाए वहां तप करे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। कार में जाते हो ना, अपना गाड़ी में ये हनुमान चालीसा को कंटिन्यू करे, 7th हाउस 8th हाउस, जब तक ये मंगल देव है यहीं पे ट्रांजिट सुने, कम से कम बोल नहीं पाते हो, समय नहीं है, ठीक है, अपना गाड़ी में गुनगुनाते रखे, ये दूसरा कोई गाना नहीं चाहिए हमें, करके देखिए ना, दूसरा गाना सुनने का मन करता है किसी और समय में आप सुनिए। घर का सुबह का माहौल को पूरा हनुमान चालीसा में बना दीजिए, हर रूम के अंदर कम से कम वो गुनगुनाहट जाना चाहिए सभी के कान में, बस वो काफी है। करके देखिए ना सर, हर चीज का एक रिएक्शन होता है, और जो रिएक्शन होती है वो हम पर लौट के आता है, वो मेरंग की तरह। ज्यादा बात हो जाता है मिथुन लगने के लिए। ये प्लैनेटरी पोजीशंस अच्छे अच्छे घर में है, बहुत सारे प्लैनेट्स, नक्षत्र भी बहुत अच्छे हैं। एक्सपेक्टेशन बृहस्पति से शनि, मंगल से बृहस्पति, शुक्र खुद आपका जो जोगकारक प्लैनेट पंचमाधिपति हो शनि और राहु से एक्सपेक्ट करता है, सूर्य केतु से, ये थोड़ा ठीक ठाक नहीं है, इसीलिए केतु के लिए मैंने बोला पूरा स्पिरिचुअल बन जाइए। और एक बात बोलूं, डायरेक्ट बताता हूं, केतु का इष्ट देवी होती है धूमावती, केतु का इष्ट देवी होती है धूमावती। आपका भाग्य भाव का अधिपति शनि, इनका इष्ट देवी है मां काली। मंत्र को यही करे, संपुट लगाए, नहीं सर आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, संपुट लगा के करे धूमावती और मां काली का। कितना जल्दी आप देखें ना मिराकल। कमेंट सेक्शन खुला है मिथुन लग्न के लिए, आप बताएं मेरे को, जो ओनली आप यू कैन फील, आप अनुभव कर सकते, कोई प्रैक्टिकलिटी आपको कुछ नहीं है। मिथुन लग्न, पटियाला में एक दोस्त है पाठक जी, इतना सही, इतना झेली, ये लास्ट वीक में एक लौता बेटा था, वीडियो के माध्यम से वो बच्चा का आत्मा का सद्गत के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। वो बच्चा भी छोड़ के चला गया, एक लौता बेटा था। अचानक से सुबह मेरे पास एक मैसेज आया, जब देखा मैं, बहुत कुछ मिला है मिथुन लग्न को, पता नहीं इस भगवान क्यों। और हम समझ नहीं पाते हैं हमेशा एक चीज ना, जो होता है हमेशा अच्छा के लिए होता है, इसी चीज को हम नहीं समझ पाते हैं तत्काल, क्योंकि तत्काल पेन होता है, दर्द होता है ये आत्मा को, इसलिए हमारा एक नफरत की भावना भगवान ईश्वर के प्रति आते है कि मैंने क्या किया, मेरे को ये सब दंड क्यों मिलता है। लेकिन बाद में इस चीज का पता चलता है आपको कि सच्ची में जो हुआ था वो अच्छा के लिए ही हुआ था। ये एहसास, ये महसूस आप खुद करोगे। जीवन में अगर कोई घटना घटी है, आप जाइए पीछे, तत्काल आपको समझ में नहीं आया था, एक नफरत की भावना, पूजा पाठ, स्पिरिचुअलिटी, ईश्वर, लेकिन वो जो होता है ना, हमेशा जो होता है अच्छा के लिए होता है, या ईश्वर जो करता है अच्छा के लिए करते हैं, उसका मीनिंग बाद में मिलता है। और ये पीरियड में अगर शनि आपका 3 नक्षत्र अगर विपद तारा में पड़ता है तो थोड़ा कसस रहे अपना वाणी से। वाणी
समाज का जो लो कैटेगरीज का, जो लो लेवल का लोग होते हैं, जो साफ सुथरा करते हैं, सैनिटेशन का काम, मजदूर, मिस्त्री, उनसे प्रेम से बात करें, उनको कभी नीचा दिखाने का बात मत करिए। कोशिश करें कुछ थोड़ा बहुत पैसा प्लस देने के लिए। सफाई कर्मचारी को कभी कभार सैटरडे को कुछ दीजिए। समाज का लो कैटेगरीज लोगों के साथ एक अच्छा संबंध रखे, ताकि उनके मन में ये भावना आए कि नहीं नहीं नहीं, पर्सन ठीक है, हम जैसे लोगों को दिल को समझते हैं। किसी को काबिलियत बनाए, दया मत करे, किसी को काबिलियत बनाए। शनि बहुत खुश होंगे, 9th हाउस में शनि आपका, सारे प्लैनेट्स आपका बहुत पॉजिटिविटी में है। हाँ, 1 2 का 3, मंगल, केतु, सूर्य ये अच्छे में नहीं है, बाकी देखा जाए बहुत अच्छा है। कैसे भी हो, मार्च 8 शिवरात्रि को जोड़े, इसमें कम से कम कई जन्मों का नेगेटिविटी कट जाता है। हम तो हिंदुइज्म, हिंदू परंपरा, हिंदू शास्त्र, हिंदू उपनिषद, हिंदू पुराण, ये सबको तो छोड़ के तो जी नहीं सकते। लेकिन शिवरात्रि रुद्राभिषेक चीज होती है ना, वो हर रिलीजियन के लिए है। शिव जी पर्टिकुलर कोई रिलीजियन का नहीं है, जो आराधना करता है उन्हीं का हो जाता है। चले चलते हैं डेट वाइज प्रेडिक्शन को। लग्न के हिसाब से इसको देखें, जबकि लग्न से चंद्रमा का ट्रांजिट, ये डेटेड्स अगर आपके लिए मैचेबल होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो बेधड़क आप कमेंट सेक्शन में लिखें कि मेरे लिए मैचेबल नहीं होती है, इसको बंद कर दीजिए पंडा जी। मैं आराम से बंद कर दूंगा, काहे को आपका 10-15 मिनट लो। इसीलिए लास्ट को मैं इसको रखता हूं हमेशा। क्यों? आपको ये पसंद नहीं है तो इसको ओमिट कर दीजिए। जिस दिन ये संक्रांति का संक्रमण हुआ है, चंद्रमा शनि के साथ 9th हाउस में आपका 13 तारीख जनवरी 11:34 को कुंभ साइन को जाएंगे। और 15 से वीडियो 16 जनवरी तक रहेंगे। उसके बाद 16 जनवरी 12:35 PM को मीना साइन को जाएंगे, जहां पर राहु बैठा है पहले से। ये 10th हाउस है आपका, यहां ग्रहण दोष बनेगा। एंड 10th हाउस कर्म भाव का, पैसा का, प्रोफेशन का, जॉब का ग्रहण दोष बनता है। मन में कुछ मायूसीपन, जॉब सेक्टर में थोड़ा दिमाग तेज रखे। मीन साइन इसको क्रॉस करते हैं, इसको क्रॉस करते हैं। 18 जनवरी 3:33 AM मेष साइन को जाएंगे, बृहस्पति के साथ हो जाएंगे। ऑफकोर्स शनि का तीसरा दृष्टि पड़ेगा, लेकिन बृहस्पति के साथ हो जाने से यहां केसरी जोग बनता है, गज केसरी। कहीं से तो पैसा आना चाहिए। ये डेटेड्स को लिखे, डबल टिक देता हूं। 20 जनवरी 8:52 सुबह का वृषभ राशि, चंद्रमा यहीं पर बहुत खुश है। ये उच्च का जगह है चंद्रमा का। एंड शुक्र का 7वां दृष्टि अपना घर को, किसी अच्छे काम में एक्सपेंडिचर होगा जिसमें कि आपको खुशी आएगा। एंड फैशनेबल चीज हो, ज्वेलरी हो, इस तरह का कुछ, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी, गोल्ड हो सकता है, ज्वेलरी हो सकता, गाड़ी हो सकता, क्या कुछ ऐसा हो सकता। इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं, मूवेबल के ऊपर घर, लैंड, ये होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी, गोल्ड, ज्वेलरी, पैसा, ये सब। सो इसी में एक एक्सपेंडिचर रहेगा। इसको खुशी से मैं टिक देता हूं एक। 22 जनवरी 2024 4:22 मिथुन साइन, लग्न, हमेशा लग्न, जो भी प्लैनेट का दृष्टि मालेफिक का पड़े क्यों, लग्न में हमेशा चंद्रमा शुभ ही होती है, डबल टिक देता हूं। 25 जनवरी 2024 1:46 सुबह कर्क साइन, सेकंड हाउस, सूर्य का 7वां दृष्टि, राहु का 5वां दृष्टि,
पैसा तो कहीं से आएगा लेकिन इतना इजी में नहीं आएगा। अंगूठी टेढ़ी करना पड़ेगा। एक टिक देता हूं, एक क्रॉस देता हूं, टेढ़ी अंगूठी। ठीक बोला ना हिंदी? टेढ़ी अंगूठी कहावत है ना। सीधी अंगूठी में घी नहीं निकलता है, टेढ़ी करना पड़ता है। वही टेढ़ी, वो जो क्या सर, आप तो जानते हैं बहुत सुधार आया हिंदी बोलने में। इतना तो नहीं था 2 साल 2.5 साल पहले। 27 जनवरी 2024 1:01 PM सिंह साइन, थर्ड हाउस, यहीं से शनि का 7वां दृष्टि। कम्युनिकेशन ठीक रखे, घर में पापा मम्मी के साथ ठीक रखे। ऑफकोर्स बृहस्पति जो बुजुर्गों है, जो बूढ़े लोग होते हैं, वही का कारक है। 5वां दृष्टि में, थर्ड हाउस, लेकिन शनि का दृष्टि में चंद्रमा रहेंगे। एक सोच आएगा कि इतना अच्छा होने से मेरे को अच्छाई का रिवॉर्ड क्यों नहीं मिलता है। बात करता हूं, किसी का नुकसान तो नहीं होते है, फिर भी मुझे उसका अप्रिसिएशन, रिटर्न क्यों नहीं मिलता है। इसलिए मन में दुखी रहोगे वो दिन। लेकिन दिन ठीक जाएगा। एक टिक देता हूं, एक क्रॉस देता हूं। 30 जनवरी 2024 1:44 सुबह कन्या साइन, केतु के साथ ग्रहण दोष, फिर राहु का 7वां दृष्टि। शुक्र का 10वां दृष्टि, 4th हाउस। मानसिक तौर पे सुख नहीं रहेगा दिन। एक क्रॉस देता हूं। जनवरी गया, फरवरी 1, 2024 2:31 PM तक तुला साइन। पंचम भाव बृहस्पति का 7वां दृष्टि। कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं है पंचम के ऊपर। गजकेसर योग बनता है। कोई भी क्रिएटिविटी एक्टिविटीज का काम आपका आधा अधूरा रह गया था। 1:44 30 तारीख से 1 तारीख 2:31 PM तक आपके पास टाइमिंग है। आपको उसको शुरुआत करना चाहिए, सक्सेस हो जाओगे। डबल टिक देता हूं। 4 फरवरी 2024 1:04 AM आधा रात, वृश्चिक, यहीं पर चंद्रमा नीच हो जाती है और राहु का 9वां दृष्टि पड़ता है। उस टाइम शुक्र चले जाएंगे, अकेला पड़ जाएंगे चंद्रमा। राहु का 9वां दृष्टि, चंद्रमा का नीच का घर। क्रेडिट करोगे, ना करने का कोशिश करें। अगर करना पड़ेगा तो उसका वजह क्या है, ये पहले स्टडी कर लीजिए। ये जान लीजिए कि हाँ मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक दिन का कहानी कर लोगे, 12 महीने तक चुकाना पड़ता है सर। इसको डबल प्रेस करता हूं। 6 फरवरी 2024 7:25 सुबह धनु साइन। ये बृहस्पति का घर, बृहस्पति का 9वां दृष्टि। 4 फरवरी गया, 6 फरवरी मंगल देव आपका मकर साइन को 5 तारीख को जाएंगे। उस दिन मंगल चले जाएंगे, बुध चले गए होंगे एंड उस टाइम चंद्रमा अकेला, यही बृहस्पति का 9वां दृष्टि। फैमिली से, पत्नी से या पति से, ससुराल से, लॉ साइड से कुछ बेनिफिटेड, अगर विल, एफिडेविट, ऐसा काम कुछ रुका पड़ा हुआ था, उसके ऊपर ध्यान करें, खींचे, सक्सेस हो जाओगे। या तो पति पत्नी में समय बिताने का अच्छा दिन है। इसको डबल टिक देता नहीं, मन करता है 3 टिक देने के लिए। 8 फरवरी 2024 10:03 सुबह मकर साइन, सूर्य के साथ नियर अबाउट अमावस्या के आसपास वो टाइम, 8 हाउस। यहीं से चंद्रमा देखेंगे अपना घर को। एक अनएक्सपेक्टेशन गेन, मतलब कहीं से एक फायदामंद का दिन है।
लेकिन वो जो फायदा आएगा ना उसमें आप खुशी नहीं रहोगे। क्रॉस देता हूं, एक टिक देता हूं, एक अनसेटिस्फेक्शन, क्या डिसैटिस्फेक्शन कहते हैं उसको। 10 फरवरी 2024 10:01 सुबह कुंभ साइन शनि के साथ 20 दोष भाग्य भाव में। मानसिक तौर पे उस दिन बहुत मायूसी रहोगे। कोई मालेफिक प्लैनेट का दृष्टि तो नहीं है, लेकिन चंद्रमा यहां क्या चपेट में आने का काफी है शनि के साथ 20 दोस्त। मन कभी खुशी नहीं रहेगा। 10 फरवरी इसको डबल टिक देता हूं। और इसके बाद कुंभ साइन को चंद्रमा जाएंगे, ये राहु के साथ भी मीन जब हो जाएगा। ये भी सर ठीक नहीं लगता है मेरे को, डबल टिक देता हूं, एक रस देता हूं। और बृहस्पति के साथ 14 फरवरी 10:42 सुबह यहां जब आएंगे ट्रांजिट में, फिर से एक गजकेसरी योग बनता है। ये बेनिफिटेड है। ये 2-3 दिन का जो कहानी है उसमें कुछ राहत आपको मिलेगा, डबल टिक देता हूं। कुल मिला के ये महीने का इस तरह का सिचुएशन मिथुन लग्न के लिए लंबा हो गया शायद। बस ऐसे प्यार आप देते रहिए। प्रभु जगन्नाथ की चरणों में नया साल का शुभकामना के लिए मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। खुशहाल रहे, खुशी रहे, खुशी से दिन बिताए। आज के लिए इतना, फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगा। विदा दीजिए पंडा जी को। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।